एक क्वेश्चन आया, एक बच्चे ने सॉल्व किया और ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेकर आया। जी हाँ बच्चों, हम बात करने वाले हैं जेईई एडवांस 2020 के क्वेश्चन की। टॉपर था हमारा चिराग फलोर। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कितना शानदार क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसको देख करके कोई भी बच्चा डरेगा कि यार ये क्वेश्चन होगा भी कि नहीं हो पाएगा, लेकिन उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन था कि यार क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, देख के डरना शुरू हो जाता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये इसने दूर किया। अगर इस बच्चे ने अगर बात किया जाए ना, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा पहले टाइम पे वो भी डगमगाया होगा कि होगा नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ देख करके पहले डरना शुरू हो जाता है। लेकिन उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को वापस किया होगा और मैं कह रहा हूँ 30 सेकंड के अंदर, मात्र 30 सेकंड में उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया रैंक 1 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अगर क्वेश्चन की बात करें, पहली चीज तो आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसा लग रहा है। हमारे पास पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, पूरा ग्राफ दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या क्या हमें दिया गया था कि नीचे दिए गए चित्र H2 अणु के तटस्थ इलेक्ट्रॉनिक अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें, उसमें अंतर नाभिकीय दूरी यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का आरेख बनाया गया। तो पहली चीज अगर बात करें आरेख के लिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको आरेख दिया गया था जिसमें हमें पोटेंशियल एनर्जी यानी आपको दी गई थी स्थितिज ऊर्जा, और एक तरफ दी गई थी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो बेसिकली आपको दी गई थी। अब बात करें यहाँ पे आगे, ये बोला गया क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण और नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण ऊर्जाएं D=D0 पर यदि अनुपस्थित हो तो नेट स्थितिज ऊर्जा E0 जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है का मान क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन में यह बोला गया था कि अगर आपके पास जब परमाणु पास पास आएंगे तो आपको पता है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण और नाभिकों के मध्य भी प्रतिकर्षण होने वाला होगा। अब ऐसे में जब ये D=D0 पर पहुंचता है, यानी ये जब दूरी पर ये पहुंचता है, ऐसी स्थिति में प्रतिकर्षण शून्य हो जाता है। और अब इस स्थिति में जो इस परमाणु की या पूरे सिस्टम की अगर बात करें, इस तंत्र की बात करें हाइड्रोजन अणु की, यहाँ पर इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा क्या रहेगी, ये बेसिकली हमें पता करना था। क्वेश्चन नो डाउट बहुत डराने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम डाटा हमें दिया, बहुत कम डाटा, ज़्यादा चीज़ें सोचने की थी, लेकिन जिस बच्चे ने इसको सोचा था वही ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेकर आया था। और मैं बता दूं इस क्वेश्चन को अगर एक्चुअल में देखा जाए ना तो इसको अब 30 सेकंड के अंदर एक्चुअल में सॉल्व किया जा सकता है, और बिल्कुल किया भी गया था, और इसी भी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। अगर हम बात करें, हमारे पास तो कुछ वैल्यूज हमें और भी दी हुई है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर यह भी बोला गया कि संदर्भ के लिए जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से अनंत दूरी पर है तब हाइड्रोजन परमाणु की स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी गई थी, पहली चीज। और दूसरी बात, यहाँ पे आवागाद्रो संख्या का मान आपको दिया हुआ है 6.023 × 10⁻23, जो हम उपयोग में लेने वाले होंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पता करना है स्थितिज ऊर्जा हमें पता करनी है, तो देखो प्योर कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, लाइक आप हार्ड वर्किंग हो, आपका IQ बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा स्मार्टली काम करने की जरूरत पड़ी थी, जो उस बच्चे ने किया था। कैसे, देखिए यहाँ पर अगर बात करें, आपको पता है स्थितिज ऊर्जा निकालते कैसे हो। अगर हम बात करें हमारे पोटेंशियल एनर्जी की, तो कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला हमारे पास रहता है। वो क्या होता है, माइनस का K Q1 Q2 अपॉन में R, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है। अगर हम क्या करें, अगर हम ये करें कि हमारे पास दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं, हाइड्रोजन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 2। अगर मैं ये करूं कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु की अलग अलग स्थितिज ऊर्जा निकालूं, दोनों को जोड़ दूंगा, तो ऐसे मुझे क्या मिलेगा, पूरे हाइड्रोजन अणु की स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि यदि 1 मोल, क्योंकि देखो किलो जूल प्रति मोल, यानी कि आपको जो स्थितिज ऊर्जा पता करनी है वो पूरे मोल की पता करनी है। तो पहले अगर मैं एक अणु की स्थितिज ऊर्जा निकाल लूं और फिर उसको 1 मोल संख्या से गुणा कर दूं, तो मुझे पूरे अणु की स्थितिज ऊर्जा पता चल जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो जितनी भी थिंकिंग थी एक्चुअल में वो केवल 30 सेकंड की थी, मात्र 30 सेकंड की आराम से धैर्य से उस एग्जाम में बैठ के ये थिंकिंग करना कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, मात्र 30 सेकंड का था। और ऑल इंडिया रैंक 1 ने यही काम असल में किया था, और बाकी सिर्फ केवल कैलकुलेशन थी जो कोई भी आराम से कर सकता है बिना किसी ज़्यादा मेहनत के। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R। अगर हम बात करेंगे दोनों हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करेंगे, तो वहां पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश काम करेगा, यानी कि K हमारा स्थिरांक रह जाता है, Q1 और Q2 क्या हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी हो जाएगी, यानी त्रिज्या यहाँ पे जो काम करेगी। अब देखिए तो माइनस क्या हो जाएगा, K की कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10⁻⁹,
इनटू में इलेक्ट्रॉन के आवेश का तो स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास आराम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आवेश का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका दूरी, क्योंकि 0.529 इंटू 10⁻⁻10 होती है, ठीक है, जो बेसिकली आपके हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कोश की त्रिज्या ही होगी, क्योंकि वो उतनी बनने वाली है। अब ऐसे में अगर हम इसकी स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे तो वो करीब इतनी निकल के आएगी, माइनस का 43.5538 इंटू 10⁻⁻19 जूल प्रति एटम, क्योंकि पहले हमने एक हाइड्रोजन परमाणु की हमने ऊर्जा पता करी। अब हमें क्या चाहिए था, हमें पता है जब ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु पास पास आएंगे तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों की ऊर्जा अलग अलग चाहिए होगी। तो एक की मुझे पता है, तो दो की ऊर्जा क्या हो जाएंगी, दोनों को जोड़ देंगे, यानी इसका डबल कर देंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, केवल करना पड़ेगा डबल। तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, केवल 2 से गुणा कर दिया, तो मुझे पूरे हाइड्रोजन अणु की स्थितिज ऊर्जा पता चल गई। तो इस प्रकार से पहली चीज़ तो हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ करके टोटल ऊर्जा आपको मिल जाएगी एक अणु के लिए। अब यहाँ से फिर हमारा काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब करना है क्या है, एक परमाणु की निकाल ली, परमाणु से मुझे पूरे अणु की मिल गई, दोनों को डबल करके फिर हम क्या करेंगे, हमें तो केवल एक मोल के लिए चाहिए था। अब एक मोल के लिए क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सा टास्क है, आवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें केवल यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा आपकी आवोगाद्रो संख्या से 6.023 इंटू 10⁻23, और इस पूरी ऊर्जा से गुणा करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप देखो थोड़ा सा सॉल्व कैलकुलेशन से आपका आंसर फाइनल निकल के आएगा माइनस का 46.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आता। यानी अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो एक्चुअल जो थिंकिंग थी वो केवल 30 सेकंड की थी, बाकी थी केवल कैलकुलेशन। और ये एक सिंपल सा काम करके जो हमारे टॉपर थे, जो AI रैंक 1 लेकर आए थे चिराग, उन्होंने ये रैंक प्राप्त की थी। यानी अगर देखा जाए ना तो अगर आप पेशेंस से काम करते हो पहली चीज़, और थोड़ा सा अपने को कूल माइंड रखते हो इतने ज़्यादा प्रेशर के अंदर भी, तो आप टॉपर बन सकते हो। पहली चीज़ तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन बहुत लेंदी आए, नहीं ऐसा भी नहीं होता, पर अगर आप सही से सोचते हो उस टाइम पे, अगर अपनी थिंकिंग लगातार चालू करते हो और हार नहीं मानते, तो आप भी ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर के आ सकते हो। ओके।